पढ़ी थी एक्सोथर्मिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, एक्सोथर्मिक का हमने टाइप्स देख लिए थे। फिर हमने स्टार्ट करी थी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता था, जनरल फॉर्म क्या होती थी तुषार? डीकंपोजिशन की जनरल फॉर्म ए प्लस बी या ए बी एरो ए प्लस बी, ये भूलो मत, कंबाइन मत करो, वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। डीकंपोजिशन के अंदर हमने देखा था कि हमने इसके एग्जांपल पढ़े थे। क्या क्या एग्जांपल देखे थे? पहला एग्जांपल क्या देखा था डीकंपोजिशन में, किसका लिया था? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते तो किस में टूट जाता था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटता था, देखा था। और क्या एग्जांपल लिया था? FeSO4 का लिया था। FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट को हम हीट देते थे तो फेरिक ऑक्साइड में टूटता था, SO2 गैस में टूटता तो SO3 में। फिर हमने देखा था थर्मल डीकंपोजिशन। तो ये डीकंपोजिशन का ही एक टाइप है, थर्मल मतलब जिसमें हीट को हम यूज करें तोड़ने के लिए, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? थर्मल डीकंपोजिशन। फिर हम आगे उसका एक हमने एग्जांपल देखा लेड नाइट्रेट PbNO3 फिर उसको हमने हीट दिया था, हीट को हमने डिनोट किया डेल्टा से, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया था? लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बस और ऑक्सीजन। तो ये दो गैसेस में, वो ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में था, ये दोनों गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ तक बात करी थी हमने, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलाइसिस, लिखिए इसी का ही सब टाइप चल रहा है थर्मल का, सॉरी डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। यहां से अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि कौन सी पहली रिएक्शन कौन सी है? डीकंपोजिशन का टाइप है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? कंपाउंड को ब्रेक करने वाले हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन, जो भी कंपाउंड हमारे पास है उसमें हम क्या पास कर देंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, तो जो कंपाउंड है वो दो हिस्सों में या दो से ज्यादा हिस्सों में टूट जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक H2O, जो हमारा वाटर है। हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिसिटी क्या करी? पास करी। तो हमने देखा उसका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो अलग हो गया और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो भी अलग हो गया, जिससे मिलके वो बनता है वो दोनों ही क्या हो गए? अलग हो गए। तो ये कैसा पॉसिबल हो पाया? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और हमने कौन सी एनर्जी की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया कौन से सॉल्यूशन में? मतलब सिंपल वाटर में। तो अगर इसको सिंपली हमें क्या करना, हमने बता भी देखा बैलेंस करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 होगी बैलेंस। तो ये किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन में जितना हमने जोड़ लिया था अब उतनी ही चीजें आसान हो गई है कि अगर हीट देते हैं तो किसका टाइप हो गया? थर्मल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और आगे हम बात करेंगे अगर लाइट देते हैं मतलब फोटोन की फॉर्म में, तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए द रिएक्शन इन विच compounds decompose into simpler compounds, in which compounds decompose into simpler compounds। थोड़ा सा तेज लिखने की कोशिश करना, simpler compounds because of passing electricity are known as electrolytic decomposition, are
का कर दिया था, आप लोगों को भूल गया। देखते हो क्या वापस जाकर इसको रिवाइज करना होता है कभी कभी। व्यूज देख लेते हैं, व्यूज तो बहुत कम है, नया चैनल है सर वो स्टडी में बड़ा उसमें एक लाख चलता रहता है जीवन। व्यूज देखो कभी भी आउटपुट के हिसाब से काम नहीं करना होता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सोचो कि ये कंटेंट सपोज किसी को भी अगर किसी का भी बेनिफिट होता है तो बढ़िया चीज़ है। मान लो कोई है जो नहीं आ सकता, या फिर कोई आए ना आए, आप लोगों को तो बेनिफिट हो रहा है। मान लो आप दिसंबर में ही पढ़ना चाहते हो, मेरी जो हर चीज़ बात याद रहती नहीं है, तो आपके पास सुविधा है ना, देख सकते हो, ठीक है। 9th वाले तो रोज देखते हैं, पता नहीं क्या है, बोलते हैं कि मतलब नहीं है करके एक दो बच्चे हैं तो भूल जाते हैं ना, तो भूल जाते नहीं, मतलब कहीं बीच में छूट जाते हैं, तो वापस 2 बार देखते हैं, इतना कौन देखता है, ठीक है अपने में। अब देखो हम बात करते हैं फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो अब बताइए यहाँ पे जो हम कंपाउंड को क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, और जो यहाँ पे हम लाइट यूज करने वाले हैं ये भी एक प्रकार की लाइट है। लेकिन देखो लाइट के भी बहुत प्रकार होते हैं। इंफ्रारेड लाइट, यूवी रेज, सुना होगा आप लोगों ने। इंफ्रारेड जो होती है जो हीट देती है, जैसे आप लोगों की टीवी का रिमोट देखा है आप लोगों ने, आप उसको कोई भी बटन दबाते हो तो 2 प्रकार के रिमोट होते हैं, एक में जो लाइट जलती है लाल लाल से, और एक में कुछ नहीं जलती। ऐसा भी होते हैं ना, लेकिन हकीकत में जलती है, पता है आपको कैसे काम। फिर उसको देखना है आपको, पता है क्या करना, नहीं दिखती, रिमोट की नहीं दिखती ना। देखने का तरीका बताऊं, ठीक है कर लिया, सुन लो मेरी बात, है ना। जो रिमोट होता है, रिमोट उसकी अगर आपको लाइट देखनी है, जब जिसकी लाइट नहीं जलती है, आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना और फिर उसको दबाना, आपको लाइट दिख जाएगी। क्योंकि जो कैमरे के अंदर एक प्रकार का सेंसर होता है, वो इंफ्रारेड रेस को भी डिटेक्ट कर सकता है, ऐसी सुविधा है। लेकिन वो नेक्ड आई मतलब आपकी आंख नहीं देख सकती इंफ्रारेड रेस को। आपकी लाइट, आपकी जो आंखें हैं वो सिर्फ जो विजिबल रीजन है ना, विबग्योर, वॉयलेट, ब्लू, जो ये आपको दिखता है पूरा रेनबो, उसको ही देख सकते हैं। इसकी हम बात करेंगे ह्यूमन आई में भी अच्छे से, ठीक है ना। तो ऐसा अगर आपको देखना हो तो लाइट भी अलग अलग प्रकार होती है, लेकिन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं फोटोलिसिस में, जो एग्जांपल लेंगे हम बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट का लिए एक एग्जांपल और हो सकता है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस में फर्क इतना है कि उसके अंदर 2 चीजें कंबाइन हो रही है, तोड़ नहीं रहा है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में जो हम कंपाउंड लेने वाले हैं वो है सिल्वर क्लोराइड। क्या लेने वाले हैं, तो सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag और क्लोराइड का Cl। तो जब ये टूटता है तो किसमें टूटता है, Ag प्लस क्लोरीन हमेशा डायटोनिक फॉर्म में रहता है Cl2। और यहाँ पे जो रिएजेंट मतलब जो चाहिए, क्या चाहिए, सनलाइट। ये जो लिखना है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इक्वेशन लिखी और ये ऊपर की टर्म भूल गए तो आपका अगर मान लो 1 मार्क्स इक्वेशन है ना तो आ जाएगा, क्योंकि इसके बिना ये इक्वेशन, इसके बिना ये रिएक्शन होना ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप इसको स्किप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसके इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है ना। मतलब सिल्वर क्लोराइड को एक प्रकार का पाउडर सा आता है, अभी इसका एग्जांपल बात करते हैं। एक पाउडर सा आता है, इसको यहाँ रख लो आप, सनलाइट नहीं मिल रही, ये टूटेगा ही नहीं। जैसे ही मैं इसको रोड पे ले जाऊंगा ब्रेक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। ये तो एग्जांपल हो गया। अब ये डे टू डे लाइफ में कहाँ लिखते हैं आप लोगों ने, अभी तो सभी लोगों ने मोबाइल में फोटोग्राफी होती है। तो पहले क्या होता था, आज से 2001, 2, 3 की बातें हैं। पहले डिजिटल कैमरा ना आके एक रील वाला कैमरा था, आपके फादर साहब जानते होंगे इसको, है ना, तो आपके पास पढ़ा भी होगा, है ना, रील। जिसमें एक रील लगती थी, कोटेक कंपनी की आती थी, है ना, येलो कलर की। तो उसमें क्या होता था, फिक्स शॉट फिक्स होते थे कि एक रील डालोगे तो 72 शॉट्स होते हैं, यही होता है ना एग्जैक्ट। तो मतलब मेरे फादर जब हम कश्मीर में रहते थे तो वो यूज़ करते थे, है ना। तो वो उसमें ऐसे दबाते तो उसमें फ्लैश जलती थी, उसमें 72 शॉट्स होता। अब तो आप जैसे अरे ये सेल्फी अच्छी नहीं आई, हटाओ, डिलीट करो, 50 फोटो लेते हो एक हाँ, उसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। तो बड़ी ही सावधानी से सोच समझ के काम होता था। तो अब जैसे हम जो मर्जी डिलीट कर देते हो, ले लेते हो, ये तो सारे डिजिटल फोटोज हैं, है ना। तो वहाँ पे वो 72 फोटोज ही क्लिक कर सकती थी एक रील में। और एक रील की कीमत उस जमाने में हुआ करती थी आई थॉट 70-80 रुपए। मतलब जब लोगों की तनख्वाह, जो आज 90,000 तनख्वाह है, उन लोगों की जब तनख्वाह 4,000 थी, तब वो 80 रुपए खर्च करते थे 72 फोटोज के लिए, है ना। तो सोच लो उसकी वैल्यू भी। फिर क्या होता था, तो
तो वो फोटो खींच तो गई, अब वो डिजिटल फॉर्म में नहीं, वो किसमें, वो जो रील है ना उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट रील आती थी, ब्लैक कलर की, है ना, हाँ है ना, थोड़ा ग्रीन सा होता था, और उसके अंदर अभी बताता हूँ आगे। तो उस रील को आप लेके जाते थे शॉपकीपर के पास जो फोटोग्राफी का काम करते थे, वो क्या करते थे, उसको वॉश करते थे। तो वॉश करने के लिए अलग से रूम होता था, उसको बोलते थे ब्लैक रूम। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, है ना, फोटोग्राफी के लिए पता नहीं होगा पूछना, है ना। तो उसको ना नॉर्मल रूम नहीं होता था, फोटोग्राफी अपना एक छोटा सा कैबिन बना के रखते थे अलग से, कि उसको धुलाई होती थी, मतलब एक लिक्विड में डालते थे, फिर क्या होता था उस फोटो को कन्वर्ट करके बड़ी फोटो बनती थी, है ना। तो वो जो छोटी छोटी आप लोगों ने अपने फादर वगैरह की देखी होगी, पढ़ी होगी अभी भी, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ मतलब जो रील फॉर्म में पड़ी है, फिर उसको आप धुलवा के बड़ी फोटो बना सकते हैं। इस तरह से काम होता था पहले। तो उसके अंदर जो कंपाउंड होता था वो क्या होता था, अगेन सर ये सिल्वर क्लोराइड, ये क्या करता था, ये जब व्हाइट रहता है पहले, जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर हो जाता है ग्रे। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। बात समझ में आई? तो ये करते थे, अब नहीं करते हैं। अब तो सारी फोटो DSLR से यूज करते थे। क्या होता है DSLR की फुल फॉर्म? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, है ना, है ना। तो उसके अंदर तो क्या होता है कि एक बड़ा है ऐसे मतलब फोटो खिंचती है, डायरेक्ट आती है, और वो JPG जो भी फॉर्मेट रॉ फॉर्म में करनी है तो रॉ फॉर्म में हो जाएगी, ये तो JPG में आप करते हो, जैसे मोबाइल में होता है। आजकल तो मोबाइल एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, है ना, जैसे ये भी फोन बहुत अच्छी लेता है। माइक अच्छे से कनेक्ट नहीं था, ठीक है ना। तो ये बात हुई किसकी, फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन। हाँ आप बोलो। हाँ अब तो कितनी ले लो, ये फ़ोन में 50 फोटो लो दिन की, एक ऐसे, एक हैप्पी गुड मॉर्निंग, ऐसे जितनी मर्जी लो। अब रील्स लेते ही नहीं है ना। जैसे अगर DSLR से फोटो खिंचवाते हो आप, जैसे मान लो किसी फोटोग्राफर जो प्रोफेशनली काम करते हैं, तो आप अपने खिंचवा के आते हो ना फॉर्म भरने के लिए, कौन सी फ़ोटो, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो कितनी 80 रुपये की 16 है, कितना रेट है मेरे को नहीं पता, मतलब 50 की 8, 32 रुपये की, नहीं 32 की तो नहीं है, हाँ, लेकिन 60 रुपये की 8 के लमसम है, ये रेट है ना। तो वो DSLR, और अगर आपको वो इतनी बड़ी फोटो, जो पहले इतनी बड़ी फोटो है ना, उसका लमसम 50 रुपये, क्योंकि वो एक पेपर आता है ना। पेपर तो मेरे पास भी प्रिंटर विंटर पड़ा है सारा, है ना। हाँ एक पेपर आता है, उसको बोलते हैं ग्लॉसी पेपर, है ना। तो उस ग्लॉसी पेपर पे निकालते हैं, तो एक जो इतनी छोटी फोटो होती है ना, इतनी, इसका आधा, ये इतना 50-60 रुपये की लमसम, है ना। और जो खींचने वाला है, अगर मान लो आप एक फ़ोटो तो खिंचवाओगे नहीं, मान लो आपके बर्थडे पार्टी है, वैसे आजकल कोई ना रॉ फॉर्म में नहीं लेता, सब बोलते हैं मेरे को डिजिटल फॉर्म में दे दो, मोबाइल में दे दो, फिर उसको ड्राइव पे सेव कर लेते हैं। ऐसा ही तो करते हो आजकल, कौन डिजिटल फॉर्म में लेता है, कोई आता है दिखानी होती है तो मोबाइल में दिखा देते हैं। और पहली बात, आजकल कोई स्पेशली फोटोग्राफी अलग से कम करवाते हैं, सब मोबाइल में खींच लेते हैं, होता है ना ऐसा। लेकिन करवाते हैं, मतलब जैसे प्रोफेशनल जब वेडिंग की बात होती है, तब तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर पता है कितने रुपए लेते हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए। और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी, मतलब मैंने भी फोटोग्राफी, मेरे को, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ, है ना। तो मेरे को भी थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का नॉलेज है, लेकिन मैं ये शादी वाली नहीं खींचता हूँ, है ना। वैसे मेरे को नेचर वाली का थोड़ा शौक है ना। तो उसके अंदर भी बहुत चीज़ें होती है। संदीप महेश्वरी को आप जानते होंगे, वो भी फोटोग्राफी ही करता है ना, एक तरीके से। उसकी खुद की imagesbazaar.com कंपनी है ना। वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, आपको मैं बता दूँ आपके नॉलेज के लिए। वो काम फ्री में करता है, जो लोग करोड़ों, जिससे वो करोड़ों लाखों अरबों कमा सकता है, वो काम वो फ्री में करता है, और पैसे वो और कहीं से कमाता है ना। हाँ, तो वो पैसा उसकी अच्छी खासी imagesbazaar.com है, तो वो स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट है। जैसे चल छोड़ो ये सब, आप बाद में बताऊंगा कभी, अभी टॉपिक पे आ जाए, ठीक है ना। चीज़ें फिर भी क्लियर हुई? ये बहुत लंबा डिस्कशन है ना, कई चीज़ें चलती, वैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ाई भी एक अपनी जगह है, लेकिन ये सब चीज़ें भी जानना अपनी जगह। बताता हूँ मैं, ऐसी बात तो है नहीं, बताता हूँ आप लोगों को। चलो लिखो, संदीप महेश्वरी ग्रेजुएट भी नहीं है, समझ में आई बात? हाँ कोई नहीं पूछता ना, लेकिन जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, पहली बात तो वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। एकमात्र जो बंदा है जिसे मैं फॉलो करता हूँ, दैट है संदीप महेश्वरी, सिर्फ एक बंदा। क्यों? क्योंकि वो पैसों के पीछे नहीं भागता है,
मतलब वो पैसों के लिए काम नहीं करता है। और जो जितने भी है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे मान लो एक चीज़ होती है कि मान लो, पॉज करो थोड़ा सा, देखो कहाँ तक लिख लिया? हाँ लिखो, रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड decomposes because of sunlight are known as photolysis, और फोटोलाइटिक या फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक या फिर फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर लिखिए एग्जाम्पल, थोड़ा सा जल्दी करो, आज लेट हो गया अपन। व्हेन सिल्वर क्लोराइड, हाँ एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल, व्हेन सिल्वर क्लोराइड is put in sunlight, comma, it decomposes into silver metal and chlorine gas and into, बिल्कुल क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। कहाँ पे हो? व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, इट डीकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, और फिर ये एग्जाम्पल लिख लो जी। बैलेंस लिख लो, अब मैंने बना दिया है तो लिख लो बैलेंस। वैसे जो भी इक्वेशन लिखता हूँ, अगर मैं अनबैलेंस लिखता हूँ तो आप खुद बैलेंस करके लिख लिया करो, जितना हो सके उसको बैलेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या लगाएंगे? वो 2 लगा दो इधर और एजी के बाहर 2, हो गया बैलेंस, हो गया। अब अगला लिखिए नोट करके पॉइंट, नोट डालिए। ये रिएक्शन किस में यूज होती है तुषार? अभी बताया था, कौन सी प्रोसेस में? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। समझ में आई थी बात? तो लिखो द अबव रिएक्शन, ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि AgCl प्लस Ag प्लस Cl2 दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ ये रिएक्शन कहाँ यूज करते हैं, तो बता पाओगे ना? दिस रिएक्शन इज यूज इन फोटोग्राफी या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अभी वाली नहीं, पहले वाली, अभी वाली नहीं है ये तो डिजिटल एरा है। ये चीज़ें आप पढ़ रहे हो 15-20 साल पुरानी, ठीक है क्या करो, पढ़ना पड़ेगा। चलो लिखो द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फुल स्टॉप। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नोट में ही, दी फोटोग्राफिक पेपर, हाँ फोटोग्राफिक पेपर, जो पेपर आता है ना अलग से वो पहले वाला, हैज़ ए कोट ऑफ, कोट COAT, कोट मतलब एक लेयर है, ए कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड which turns into gray when exposed to sunlight,
when exposed to sunlight, full stop, it happened because of silver chloride while silver is gray metal, while WHILE, while silver is gray metal. इसमें ये देखो क्या होता है कि अभी बता ही रहा था मैं, क्या होता है कि फोटोग्राफिक जो पेपर आता था पहले वो वाइट कलर का सा होता था लमसम, उस पर एक कोट, एक लेयर चढ़ाई जाती थी, किसकी? सिल्वर क्लोराइड की, पेपर पे फोटोग्राफी लेने के लिए। अब फोटोग्राफी लेने के वो आप देखोगे ब्लैक एंड वाइट होती है, कभी देख लूंगा, मेरे पास पड़ी होगी तो दिखाऊंगा कभी। तो वो वाइट होता था, जब फोटो नहीं, मतलब आपने उस पर फोटो खींच ली, वो वाइट रहेगा। उसको क्या करना है, हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, तो जो सिल्वर क्लोराइड जो कंपाउंड जो कोटिंग है उसकी, वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जो पहले व्हाइट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बचा हुआ क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा, और जो व्हाइट पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे में हो गया। तो इसीलिए आप देखते हो वो ब्लैक ब्लैक ग्रे ग्रे सी होती है, आप बोल रहे थे ना हरी हरी होती है पेपर, तो वो इसीलिए वो ग्रेइश कलर होता है उसका। तो ये रिएक्शन है किसके अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग डालिए। हाँ, मतलब डीकम्पोजिशन का टाइप है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल, डीकम्पोजिशन नहीं बोलते हैं इसको, सिर्फ एंडोथर्मिक। अब देखिए, लिख लिया। अब बात हो रही है किसकी, एंडोथर्मिक। एक हमने थर्मिक से रिलेटेड एक इक्वेशन पहले पढ़ी थी रिएक्शन, उसका नाम क्या था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहां पे भी टर्म क्या यूज हो रहा है, थर्मल, मतलब थर्मिक, है ना। तो हीट से लेना देना है कुछ, बात करते हैं एक्सोथर्मिक। अब यहां पे ध्यान से सुनो, एक्सोथर्मिक में क्या होता था, जब दो कंपाउंड मिलते थे तो हीट प्रोडक्ट में रिलीज होती थी। ये इसका वाइस वर्सा है, दैट इज यहां पे अगर आपको एक प्रोडक्ट है उसको दूसरे प्रोडक्ट में तोड़ना है या फिर बनाना है तो आपको हीट चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा वो, तो वो प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। तो एक्सो में आपको ध्यान रखना है विच इज रिलीजेस द हीट, और एंडो में आपको ध्यान करना है विच एब्जॉर्ब द हीट। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फॉर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई? इसका कुछ एग्जांपल्स आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में भी। बायो जो मतलब अपनी जो बॉडी के अंदर भी जो कुछ रिएक्शंस होती है वहाँ पे एक्सोथर्मिक ही नहीं, कई जगह पे एंडोथर्मिक लेवल पे भी रिएक्शंस होती है, जो कि लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, या फिर जो भी पढ़ाएगा वो आपको लिंक करेंगे, है ना, तो वो चीज़ लिंक हो जाएगी। बात समझ में आई? तो एंडोथर्मिक क्या है, विच एब्जॉर्ब द हीट। समझ में आई? तो लिखिए इसकी फटाफट डेफिनेशन, लिखिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant and this reaction and the reaction in which energy is absorbed
is absorbed are known as endothermic reaction. Endothermic reaction लिख लिया। एक बार इधर देखो सभी। अब यहां पे बात हो रही है किसकी, एनर्जी को हमें क्या चाहिए, एब्जॉर्ब करना है। तो जैसे ही बात होती है थर्मिक की, तो हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। अब कोई जरूरी है कि डीकम्पोजिशन के अंदर सिर्फ अपन हीट यूज करते थे, नहीं करते थे ना, तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो वो सभी किसकी कैटेगरी में, जहां पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कोई भी एनर्जी को, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगी, एंडोथर्मिक की। लेकिन अगर अपन बात करें स्पेसिफिकली, तो हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी। बात समझ में आई। तो इसका मेरे को एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल करा हुआ है इसका, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो एंडोथर्मिक का है भी है, बताओ। बताओ क्या होगा। इसमें अपन क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, लेकिन मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली हीट की, थर्मल की। तो C6, आप देखो सबसे पहले अपन ने थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ा था, थर्मल पढ़ा था अभी इससे जस्ट एक कल, मतलब है ना। थर्मल डीकम्पोजिशन से पहले जब मैंने आपको डीकम्पोजिशन पढ़ाया था, तो पहला एग्जांपल मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट का। वहां पे सिंबल मैंने क्या लगाया, अगेन डेल्टा, मतलब वो उसको तोड़ने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को। अगर आपको उसको ब्रेक करना है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर किसमें, ऑक्सीजन में। तो क्या ये एग्जांपल एंडोथर्मिक का नहीं हुआ, FeSO4 वाला नहीं हुआ ना। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, एंडोथर्मिक। लिख लीजिए यहाँ पे स्पेसिफिकली, ध्यान भी रहेगा आपको। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या दिया, हीट, तो किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हमारी हो गई है, क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बात करते हैं कल।